राजस्थान के सियासी फलक का वो चमकता हुआ सितारा जो देश के लाखों युवाओं के लिए उम्मीद बना हुआ है, जिसकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं थी बल्कि वो अपने पिता की तरह भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो न सिर्फ जन नेता बना बल्कि 43 साल की उम्र और महज 17 साल के सियासी सफर में देश के सबसे बड़े सूबे का उप मुख्यमंत्री भी बना। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। तारीख 7 सितंबर साल 1977। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिग्गज कांग्रेसी नेता राजेश पायलट के घर सचिन का जन्म हुआ। सौम्य अंदाज वाले सचिन की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के बाल भारती स्कूल में हुई। बाद में पायलट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए किया और बाद में गाजियाबाद के आईएमटी से डिप्लोमा कोर्स किया। इसके बाद पायलट एमबीए करने के लिए अमेरिका चले गए। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वाहटन स्कूल में पायलट की मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से हुई। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। थोड़े मनमुटाव और विरोध के बाद दोनों साल 2004 में शादी के बंधन में बंध गए। यही वो साल था जब पायलट महज 26 साल की उम्र में न सिर्फ पहली बार सांसद बने बल्कि संसद के सबसे युवा सदस्य भी बने। लेकिन यह मुकाम हासिल करना इतना आसान भी न था। सियासत भले ही पायलट को विरासत में मिली, लेकिन युवा अवस्था में ही सचिन ने अपने पिता को खो दिया था। वो साल था 2000 जब पिता राजेश पायलट अपने निर्वाचन क्षेत्र से लौट रहे थे। इसी दौरान एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसके बाद पायलट ने सारी चुनौतियों को कबूल करते हुए साल 2003 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके बाद अगले ही साल पायलट ने पिता की सीट दौसा से अपने प्रतिद्वंदी को करीब 1,02,000 वोटों से हराकर धमाकेदार अंदाज में संसद में प्रवेश किया और छोटी सी उम्र में पायलट ने कई मुकाम हासिल किए। इसके बाद पायलट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पायलट ने गांव-गांव घूमकर जड़ों तक अपनी पकड़ मजबूत की। साल 2006 में महज 32 साल की उम्र में पायलट को मनमोहन सिंह सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अजमेर में भारी अंतर से बीजेपी की कद्दावर नेता किरण माहेश्वरी को हराया। इस जीत के इनाम के तौर पर पायलट को सूचना एवं संचार राज्य मंत्री का पद मिला। साल 2012 में सचिन कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने। अशोक गहलोत, सीपी जोशी, गिरजे व्यास जैसे अनुभवी नेताओं के बीच महज 36 साल की उम्र में पायलट को राहुल गांधी साल 2014 में राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी। 2014 में कांग्रेस की हार के बाद पायलट ने यह संकल्प लिया था कि जब तक पार्टी सत्ता में नहीं लौटती वो साफा नहीं बांधेंगे। सचिन ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और राज्य की सत्ता में उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में रैली और 5 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। 4 साल बाद 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखा और कांग्रेस ने वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सत्ता हासिल की। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार, लेकिन शायद इस बार फिर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया और पायलट को प्रदेश प्रमुख पद के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पाकर ही संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन इसकी टीस वक्त बेवक्त जाहिर होती रही। पायलट ने जुलाई में अपने हक को लेकर पार्टी में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, लेकिन 34 दिनों के बाद पायलट की घर वापसी हो गई। इसके बाद पायलट ने अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचकर एक बार फिर पार्टी हाईकमान को अपनी शक्ति का एहसास करवाया। आज 7 सितंबर को प्रदेश भर में पायलट के जन्मदिन पर अनूठा रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ पायलट के नाम एक कीर्तिमान भी दर्ज हो जाएगा। पायलट सूबे के ऐसे पहले नेता होंगे जिनके नाम पर 43,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया जाएगा। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर पायलट को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
द फैक्ट इंडिया परिवार भी सचिन पायलट को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता है।